हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज हमने बनाई है जलेबी। तो जानिए कैसे हमने आज जलेबी बनाई है, जो देखने में इतनी स्वादिष्ट और खाने में इतनी ही टेस्टी बनी है। तो चलिए बताते हैं आपको जलेबी कैसे बनाई है। तो जलेबी की चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ एक जलेबी की चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, जिसके अंदर हमने एक कटोरी चीनी डाल के और उसी नेप से एक कटोरी हमने पानी डाल दिया है। और उसके अंदर अब हम जब एक बाउल आ जाए, एक उबाल उसके अंदर आ जाए, तो हम चुटकी भर उसमें रेड कलर फूड मिला देंगे, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो वो रेड कलर मिलाने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे और चाशनी को एक तार की होने तक तैयार कर लेंगे। जब हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाए तो आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सीखेंगे आज हम जलेबी बनाना। तो हमारी यहाँ पे चाशनी बन रही है, तो हम आराम से इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और एक तार की चाशनी हम इसकी बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे चाशनी अपनी बना ली है, जो कुछ ऐसी बनी है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। और ज़्यादा हमें 2 तार की नहीं करनी है, नहीं तो ये जम जाएगी। और एक तार की चाशनी बना के और हम इसको अलग रख लेंगे, क्योंकि हमें जलेबी बनाने के बाद डायरेक्ट तेल में से निकाल के इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल के अंदर ले लिया है मैदा। मैदा के अंदर डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक और 2 चम्मच इसके अंदर घी ऐड करेंगे। जो देसी घी हमारा होता है वो घी इसके अंदर ऐड करेंगे। और 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद हम हाथों की सहायता से इस मैदे में उस घी को मिला लेंगे। घी और मैदा को अच्छे से मिलाने के बाद हम पानी की सहायता से इसका अच्छा सा एक पेस्ट, एक घोल बना लेंगे। तो इसके अंदर हम हाथों थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हाथों की सहायता से एक घोल तैयार करेंगे, जो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मीडियम सा इसका एक घोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसा सा कुछ घोल बनाना है हमें। और घोल हमारा तैयार होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक इनो। इनो इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब हम इसको तुरंत तैयार करके तुरंत जलेबी बनाते हैं तो सही रहता है इनो डाला हुआ। और इनो डालने के बाद हमने इसको एक दूध की थैली जो आती है उसको साफ़ करके और इस पेस्ट को उसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसके नीचे छोटा सा एक कट लगा लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे जलेबी। तो आप हमारे साथ साथ बने रहिए, दिखाएंगे कैसे बनाई जलेबी। तो जलेबी बनाने के बाद लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। और कढ़ाई ऐसी लेनी है जो नीचे से फ्लैट हो, गड्ढे वाली नहीं हो, फ्लैट हो, तो उसमें जलेबी बनाने में आसानी रहती है और आराम से उसमें जलेबियाँ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जलेबी हमारी कैसी स्वाद बन रही हैं। और ऐसे ही हमें जलेबियाँ अपनी तैयार करनी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गोल गोल शेप देनी है और जलेबियाँ हमारी निकल जाएंगी, एकदम से स्वादिष्ट और अच्छी बनेंगी जलेबियाँ। तो जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसके अंदर हम जलेबियाँ डालेंगे। और जो हमारा रोटी बनाने का चिमटा होता है उसकी सहायता से हम इसको उलट पुलट कर सेक लेंगे। तो जब दोनों तरफ से अच्छी करकरी सिक जाए तब हम इसको डायरेक्ट चाशनी के अंदर डीप करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो जलेबी हैं वो सिक रही हैं। और सेकने के बाद हम इनको बाहर निकाल के और डायरेक्ट उस जो हमने चाशनी बनाई थी उसके अंदर डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और उसको आराम से पकने दें। जब ये पक जाएगी तो हम इसको
बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं अपनी जो जलेबी है वो दोनों तरफ से सिक चुकी है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो चिमटे की सहायता से दोनों तरफ से पलट पलट के और हमें जलेबियों को सेकना है और अच्छे से सेकने के बाद ही इनको बाहर निकालना है, नहीं तो ये कच्चापन इसका टेस्ट में आएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो जलेबी है वो सीख चुकी है और हमने इनको बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी ये सीखी हैं। अब हम इनको डायरेक्ट चाशनी के अंदर डीप करवा देंगे। जो हमारी चाशनी थी वो हमने इसीलिए पहले बनाई थी क्योंकि जब जलेबियाँ तली जाती हैं तो डायरेक्ट हमें उन जलेबियों को और चाशनी के अंदर डीप करवाना पड़ता है। तो उसके बाद हमने एक और बेच निकाला है जलेबियों का, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो बेच निकला है उसकी जलेबियाँ कुछ इस शेप में आई हैं और इनको भी हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक के पलट पलट के सेक के और डायरेक्ट चाशनी के अंदर डीप करवा देंगे। आप देख सकते हैं जो हमने पहले जलेबी जो बनाई थी वो चाशनी एकदम से सोक कर चुकी है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने अपने अंदर जो चाशनी है, जो मिठास है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद अगले जो बैच है उसका जो जलेबी है हम उसके अंदर इसी चाशनी के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा जो दूसरा बैच है जलेबी बनाने का वो भी हमारा तैयार हो चुका है और हमें इन जलेबियों को बाहर निकाल के और उसी चाशनी के अंदर डीप करवाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक के और उलट पुलट करके हमें जलेबी पकानी है। और जब हमारी जलेबी दोनों तरफ से पक जाए तो निकाल के डायरेक्ट चाशनी के अंदर डीप करवा देंगे। तो अब हमारी जो लास्ट वाला जो बैच है वो भी तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकालते ही डायरेक्ट हमने इसको चीनी की जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर डीप करवा दिया है और जो दूसरा जो पहला बैच था उसको हमने इसके अंदर से बाहर निकाल लिया है। तो जलेबियों को ज़्यादा देर इस चाशनी के अंदर नहीं रखना है, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखें 2 से 3 मिनट ही इसको ज़्यादा चाशनी के अंदर रखें, ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो इसको ज़्यादा जल्दी हो सके इनको बाहर निकाल लेना और बहुत अच्छी बनी है, आप भी ट्राई करें। और हमने बहुत इंजॉय करके इसको खाया है, बहुत अच्छी बनी है। और जब ये सारी बन जाएं तो इसके ऊपर थोड़े से बादाम पीस के और बादाम भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कुछ जलेबियाँ कुछ ऐसी बनी हैं। बस 10 रुपये में ऐसी जलेबियाँ, इतनी सारी जलेबी आप अपने घर पे बना सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।